मेरे लोहाना में पैसा आया टिकट, मैं दूसरा पक्ष भी कराता हूँ, उसके बाद वापस कर देता हूँ। ये पक्षपात आपने कैसे कर दिया? अगर कोई ऑफिसर गलत काम करता है, डिले करता है, पैसे मांगता है, आप मुझे लिख कर दीजिए, तुरंत कार्रवाई करें। जन परिवाद एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक आज फतेहाबाद में आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता समिति के अध्यक्ष स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता ने की। बैठक में पहुंचते ही स्वास्थ्य मंत्री के निशाने पर वे अधिकारी आए जो मीटिंग से अनुपस्थित थे और जिन्होंने अपने अधीनस्थ अधिकारी अथवा कर्मचारी को बैठक में शामिल होने के लिए भेजा था। स्वास्थ्य मंत्री ने डीसी को निर्देश दिए कि बैठक में अनुपस्थित रहे अधिकारियों की हाजिरी रजिस्टर में अनुपस्थिति लगाई जाए, साथ ही उनसे स्पष्टीकरण लेकर उसकी प्रति ACR के साथ लगाई जाए। आज की बैठक में जहां प्रदेश में टोहाना के विधायक एवं पूर्व में पंचायत मंत्री रहे देवेंद्र बबली भी मौजूद रहे। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत की निजी चिकित्सकों द्वारा आयुष्मान कार्ड धारकों का इलाज बंद करने के ऐलान संबंधी पूछे गए सवाल पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि कहीं भी आयुष्मान लाभार्थियों का इलाज बंद नहीं किया गया। थोड़ी देर हो रही है, भारत सरकार द्वारा जारी किए गए पोर्टल में कुछ कमियां आ रही हैं, उसे दुरुस्त किया जा रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि IMA से जुड़े डॉक्टर्स की बैठक विभाग के ACS के साथ भी करवाई जा चुकी है, जहां अधिकांश चीज़ों को हल किया गया है। हिसार में बढ़ते अपराध के खिलाफ लामबंद हुए व्यापारियों को लेकर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि जो हुआ दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि सरकार ऐसे किसी भी आपराधिक तत्व को छोड़ेगी नहीं। आज की ग्रीवेंस कमेटी में 11 केसेस थे, अलग अलग तरह के थे। कोई रास्ता रोकने का था, कोई मैट्रिमोनियल से कंसर्न था, तो इस तरह से अलग अलग चीज़ों के थे। इसमें से 11 में से 7 केसेस डिस्पोज ऑफ कर दिए, हमने 4 को पेंडिंग रखा। तो कुछ प्रार्थी आए थे, कुछ नहीं आए, तो उनके मेरिट के आधार पर उनको डिस्पोज ऑफ कर दिया। कुछ अधिकारी गैर हाजिर रहे, उसको लेकर क्या निर्देश? 2 अधिकारी गैर हाजिर रहे, वो बिना परमिशन के रहे, उनके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई करेंगे। उनकी एब्सेंट भी लगेगी, उनकी एक्सप्लेनेशन भी ली जाएगी और वो एक्सप्लेनेशन की कॉपी उनकी ACR में भी लगाई जाएगी। सर, एक आयुष्मान योजना के तहत जो ट्रीटमेंट हो रहे थे वो निजी अस्पतालों ने बंद कर दिया, उनकी पेमेंट ड्यूज पड़ी है। कोई पेमेंट, कोई भी आयुष्मान का कार्य बंद नहीं हुआ है, थोड़ी डिले हुई है। वो जो एक TMS का जो पोर्टल था, वो जो भारत सरकार ने दिया था, उसमें थोड़ी त्रुटियां, थोड़ी कमी आ रही है, उसको हम रेक्टिफाई कर रहे हैं और जल्द ये सारी IMA कह रहा है कि हम 1 जुलाई से इलाज नहीं करेंगे आयुष्मान में। वो हमने उनके जो डॉक्टर्स की मीटिंग भी करवाई थी अपने ACS से और उनकी लगभग मोर देन 95% चीज़ें पूरी हो चुकी है। एक सिविल हॉस्पिटल की तानाशाही चल रही है सर, उन्होंने इमरजेंसी के अंदर पत्रकारों का हॉस्पिटल में घुसना बंद कर दिया। आप एक चीज़ मुझे लिख कर दे दीजिए, इस तरह की कोई कंप्लेंट, मैं उस पर तुरंत कार्रवाई करूँगा। सर, 1.5 साल बाद मीटिंग हुई है, आप दोबारा आते रहेंगे, इतना टाइम और बढ़ेगा नहीं? क्यों बढ़ेगा? हर महीने आऊँगा, हर महीने आपके दर्शन करूंगा, आपसे मुखातिब होऊंगा। अनिल विज जी का एक ट्वीट आया है आज, कुछ उनका कहीं दर्द छलक रहा है, कैसे कहेंगे? तो अब आप अनिल विज से पूछ लीजिए ना, आप मंत्री हैं सरकार में, तो मैं कैसे बताऊं? आप मंत्री हैं सरकार में। नहीं, साथी मेरे आदमी हैं, मेरे लिए बड़े आदरणीय हैं, लेकिन उनकी कोई व्यक्तिगत बात है तो उसको मैं कैसे बताऊंगा? सर देवेंद्र बबली जी का दर्द झलका है, हमारे सामने झलका है, अभी तो उसको लेकर क्या कहेंगे? आज की बैठक में पहुंचे प्रदेश के पूर्व पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली का भी दर्द छलक गया। विकास कार्यों के लिए आ रही ग्रांट के वितरण में भेदभाव का आरोप लगाते हुए संबंधित अधिकारियों को आड़े हाथों लिया। स्वास्थ्य मंत्री की मौजूदगी में डीसी से जवाब तलब करते हुए देवेंद्र बबली ने कहा कि उन्होंने स्वयं कई बार डीसी से इस संबंध में बात की, मगर हालात नहीं बदले। देवेंद्र बबली ने कहा कि उनके पंचायत मंत्री रहते जब उन्होंने तीनों हलकों में भेदभाव नहीं किया, तब अब उनके हलके के साथ भेदभाव क्यों किया जा रहा है। उन्होंने डीसी को कहा कि कहीं ऐसा ना हो कि उन्हें डीसी दफ्तर के बाहर धरना लगाना पड़े। एक नज़र से जो विकास कार्य हमारे टाइम में हमने करवाए, चाहे कोई भी हल्का हो, चाहे उसमें सरकार के साथ विधायक थे या सरकार के साथ विधायक नहीं थे। जब मैं से पंचायत मंत्री के रूप में जिम्मेदारी ली हुई थी, तो हमने पूरे हरियाणा प्रदेश के 6200 पंचायत जितने भी हमारे गाँव थे और सभी कंस्टिट्यूंसी को एक नज़र से देखा था। अभी पिछले दिनों पूरे जिले में मनरेगा के काम हुए थे, पैसा आया था, उस पैसे वितरण में भेदभाव किया गया। वो मेरी शिकायत थी, मैंने यहाँ प्रशासन के अधिकारियों को सचेत किया है। और जो कुछ लोग एक दबाव बढ़ाकर, तो पहले वो थैलियों वाला रिवाज ईमानदार अधिकारियों को प्रताड़ित किया जा रहा है और उनको परेशान किया जा रहा है। उनको रिजर्वेशन के, उनके तबादले के, सस्पेंशन के फोनों पर उनके दलालों द्वारा दफ्तरों में जाकर उनको धमकाया जा रहा है। मैंने अधिकारियों को कहा है किसी से भयभीत होने की जरूरत नहीं।
लेटेस्ट वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब करें A1 हरियाणा को और प्रेस करें बेल आइकन ताकि सभी अपडेट्स आपको मिले सबसे पहले।